दोस्तों, हर एक आम इंसान एक ना एक दिन अमीर बनना चाहता है। वह हर दिन अमीर बनने के सपने देखता है और यही सोचता है कि एक ना एक दिन वह अमीर बन जाएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब अमीर बनने के लिए वह कुछ करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि एक गरीब इंसान, एक आम आदमी गरीबी से अमीरी तक के रास्ते पर कैसे पहुंच सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बहुत ही फेमस लाइन है जिसमें कि वह बोलते हैं, सम पीपल डाइड एट 25 एंड आर नॉट वरीड अंटिल 75। जिसका मतलब है कि बहुत से लोग 25 की एज में ही जीना छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी जान 75 की एज तक निकलती है। जिसका मतलब होता है कि वह जिंदा तो रहते हैं लेकिन अपनी लाइफ को सही मानने में नहीं जीते। क्योंकि दोस्तों, यह लोग कुछ ऐसा काम करने लगते हैं जिसको करने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन यह काम उन्हें मजबूरी में आकर करना पड़ता है, क्योंकि इस काम को करने के बदले उन्हें उनकी सैलरी मिलती है, जिससे कि उनका और उनके घर वालों का खर्च चलता है। और इसलिए वे लोग उस काम को करते रहते हैं जो कि उन्हें पसंद नहीं है। इसलिए वह लोग हमेशा रेट रेस में फंसे रहते हैं और जिंदगी भर इस रेस से निकल नहीं पाते। द ग्रेट बुक रेट रेस एस्केप के लेखक MJ डिमार्को कहते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या के लोग ऐसे होते हैं जो कि रोजाना सोचते हैं कि वह अपनी नौकरी छोड़ देंगे और खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब इन्हीं लोगों में से कुछ लोग अपने बिजनेस में फेल हो जाते हैं और कुछ लोग का बिजनेस अच्छा चलने लगता है, जिसके कारण वह अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे होते हैं। और वही लोग जो कि फेल हो जाते हैं उनके लिए अपना घर चलाना भी मुश्किल पड़ने लगता है। दोस्तों, आपने MJ डिमार्को के बारे में सुना होगा, जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर हैं और अपनी फेमस बुक और बेस्ट सेलिंग बुक द मिलेनियम फास्ट लाइन के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, वह कहते हैं कि पैदा होने से मृत्यु तक हमारी लाइफ पहले से ही स्क्रिप्टेड होती है। मतलब कि हमें किस उम्र में क्या करना है ये सब पहले ही तय कर दिया जाता है। और इसलिए हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि यदि आप स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से मार्क्स लाओगे और कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करोगे और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, तभी आपको जॉब मिलेगी और तभी आप अपनी लाइफ सर्वाइव कर पाओगे। और फिर हम वही पहले से ही स्क्रिप्टेड लाइफ को जीना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारी पूरी ज़िंदगी हमारी तनख्वाह पर डिपेंड रहती है। और यदि हम काम करना बंद कर देंगे तो हमारी ज़िंदगी रुक सी जाएगी। हम पूरा महीना काम करते हैं और फिर अपनी सैलरी का वेट करते हैं और पूरी ज़िंदगी इसी चक्कर में फंसे रहते हैं और कुछ अलग करने की सोचना भी हमारे लिए सपने जैसा लगता है, जिसके कारण फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना हमारे लिए एक सपना बनकर रह जाता है। जे डिमार्को ने अपनी बुक द मिलेनियम फास्ट लाइन का एक कॉन्सेप्ट बताते हुए कहा था कि इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले होते हैं साइड वॉल्कर। यह ऐसे लोग होते हैं जो जितना भी कमाते हैं उतना उड़ाने में विश्वास रखते हैं। इनके हिसाब से ज़िंदगी 2-4 दिन की है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, इसलिए जो है आज में जियो। जिसके कारण वह अपनी जितनी भी इनकम करते हैं वह सब उड़ाते हैं, कोई सेविंग नहीं करते। और ऐसे लोगों का अपने पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जैसे ही उनकी सैलरी उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है वह पूरी ही सैलरी अगले 1 हफ्ते में उड़ा देते हैं। अब दूसरे भी लोग होते हैं जिनको बोलते हैं स्लो लाइनर। वह लोग साइड वॉकर से थोड़ा अलग होते हैं। यह लोग उन्हीं की तरह जॉब करके अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं, लेकिन यह लोग थोड़ा सा फ्यूचर का सोचकर कुछ पैसे अपने बुढ़ापे के लिए सेव करते हैं। यह लोग रिटायरमेंट के लिए अपनी 60 साल की उम्र का इंतज़ार करते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम नाम का शब्द इनकी लाइफ में दूर दूर तक नहीं होता और यह लोग जरा भी रिस्क लेने में विश्वास नहीं रखते। यह लोग पैसे सेव करते हैं ताकि अपने बुढ़ापे में एंजॉय कर सकें। अब आते हैं तीसरे तरीके के लोग, जिन्हें फास्ट लाइनर बोलते हैं, जो रिटायर होने के लिए 60 साल की उम्र का इंतजार नहीं करते। यह लोग अपनी लाइफ में एक ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं जिससे कि दूसरे लोग काम करें और इनके पास पैसा आता रहे, जिससे दूसरे लोगों को नौकरी मिलेगी और यह भी पैसा कमाने लग जाएंगे। और ऐसा करने से यह होगा कि इन्हें काम किए बिना ही पैसा मिलता रहेगा और यह आसानी से अपनी 35 की उम्र में रिटायरमेंट ले लेंगे और अपनी ज़िंदगी आराम से जिएंगे। आप किन लोगों में आना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ऑथर बोलते हैं कि यदि आपको 1% लोगों की तरह जीना है तो आपको बाकी के 99% लोगों की तरह सोचना बंद करना होगा। यदि आप जल्दी अमीर बनना चाहते हो और अमीरों की तरह जीना चाहते हो तो आपको अमीरों की तरह सोचना होगा, जो कि सिर्फ 1% ही हैं। उन्हीं के तरीके से एक्शन लेना होगा और अपने काम को करना होगा, नहीं तो आपको बाकी के 99% लोगों की तरह ही जीना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हो 1926 में वर्ल्ड वर्क मैगजीन ने एक इंटरव्यू पब्लिश किया था, जिसमें कि फेमस बिजनेसमैन हेनरी फोर्ड का इंटरव्यू था। उसमें उनसे पूछा गया था कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ का वर्किंग टाइम 6 दिन से कम करके 5 दिन क्यों कर दिया। इस सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं और हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स जो प्रोडक्ट बनाते हैं, इस प्रोडक्ट को कंज्यूम भी वही लोग करते हैं। इसलिए यदि उन्हें ज़्यादा समय मिलेगा तो वह ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे और ज़्यादा शॉपिंग करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें फ़ायदा हमारा ही है, क्योंकि कस्टमर को जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा वह उतना ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा और शॉपिंग करेगा। और फिर तभी से दुनिया में 5 डेज़ वर्किंग वीक का कल्चर आया,
ताकि लोगों के पास वीकेंड पर 2 छुट्टियां मौजूद हो और लोग उन छुट्टियों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीद पाएँ। इसलिए मैक्सिमम लोग ऐसी ही लाइफ जीते हैं। वह हफ्ते के 5 दिन लगातार काम करते हैं और छठे और 7वें दिन एंजॉयमेंट करते हैं और शॉपिंग करते हैं और पूरी ज़िंदगी उनकी इसी सर्कल में चलती रहती है। दोस्तों, यह एक रेट रेस है जिसमें 90% लोग फंसे हुए हैं। वह लोग मंडे टू फ्राइडे डेली अपने काम पर जाते हैं, जबकि उनका मन नहीं होता, फिर भी वो अपना काम करते हैं। वह वीकेंड के लास्ट के 2 दिन अपनी सारी थकान मिटाते हैं। दोस्तों, यदि आप इसी तरह अपनी लाइफ जीते रहोगे और लाइफ में कुछ नया नहीं करोगे तो आप भी इसी तरह पूरी ज़िंदगी रेट रेस में फंसे रहोगे और फाइनेंशियल फ्रीडम तो भूल ही जाओ, वह आपका सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जो टाइम निकल जाता है उसको वापस नहीं लाया जा सकता। दोस्तों, ऑथर यह बोलते हैं कि लोग इस रेट रेस से निकलना तो चाहते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं और कई लोग तो अपना प्लान भी बना कर रखते हैं, लेकिन जब बात आती है एग्जीक्यूशन की तो वह सोचते रहते हैं कि मैं किसी ना किसी दिन यह जरूर शुरू करूंगा, और इस तरीके से वो दिन कभी नहीं आता और वह सिर्फ सोचते रह जाते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि यदि आपको अपना गोल अचीव करना है तो आपको 1-5-10 की स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। ऑथर कहते हैं लोग अपना गोल अचीव करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि किस तरीके से किया जाए। इसलिए ऑथर रिवर्स इंजीनियरिंग स्ट्रेटेजी को अपनाने के लिए बोलते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सबसे दूर के गोल को सेट करना होगा। मतलब कि सबसे पहले आपको यह कंफर्म करना होगा या डिसाइड करना होगा कि आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखते हो। अगर सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हुआ तो अगले 10 साल में आपकी लाइफ कैसी होगी, आप किस तरीके का काम कर रहे होगे, आप कितने बड़े घर में रह रहे होगे और आप कौन सी कार चला रहे होगे, यह सब आपको सोचना होगा। हो सकता है आपका एक सपना हो कि आप एक बिजनेस खड़ा कर लें जिससे कि आपको बाद में काम ना करना पड़े और सब कुछ ऑटोमेटिक चलता रहे और आपके पास ऑटोमेटिक पैसा आता रहे। तो आपको महसूस करना है कि आप 10 साल बाद कहाँ होंगे। अब आपने यह डिसाइड कर लिया कि आप 10 साल बाद कहाँ होना चाहते हो, तो अब आपको उसे अचीव करने के लिए आने वाले 1 से 5 साल में कुछ एक्शन लेने होंगे जिससे कि आप अपने गोल की लास्ट स्टेज तक पहुँच पाओ। अब हो सकता है कि आप एक ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करना चाहते हो और अगले 10 साल में उससे करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे। ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको कुछ स्किल्स और हुनर सीखना होगा और उसे अच्छे से सीखकर टॉप पर जाना होगा। अब जैसे कि आपको ऑनलाइन बिजनेस में अगले 10 साल में करोड़ों कमाना है, तो सबसे पहले आपको आने वाले 5 साल में किसी भी एक स्किल में माहिर बनना पड़ेगा। अब आने वाले 5 सालों में उस स्किल में माहिर बनने के लिए आपको आने वाले 1-2 साल में उस स्किल को अच्छे से सीखना होगा और उसका एक्सपर्ट बनना होगा। अब उसको अच्छे सीखने के लिए आपको एक प्लान बनाना होगा कि आपको कौन सी क्लासेस ज्वाइन करनी है, कौन सी स्किल सीखना है, कितने दिनों में स्किल सीखना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, इन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाना होगा। और ऐसा करते करते आप एक एंड में पहुंचेंगे कि आपको अगले 1 महीने में क्या करना है। अब इस तरीके से आप 10 साल से घटाते हुए अगले 1 महीने में क्या करना है इस चीज़ का लिस्ट बना लोगे, तो आपके पास एक रोड मैप होगा कि आपको आने वाले समय में आपको क्या करना है ताकि आप अपना गोल अचीव कर सकें। ऐसा करने से आपको वेट नहीं करना होगा कि आपको क्या करना है और कब स्टार्ट करना है। इस तरीके की लिस्ट बनाने से आपका विज़न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है और कब स्टार्ट करना है। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे स्टार्ट किया, और ये सब बताते हुए वह कहते हैं कि उनकी दादी बचपन में उन्हें $5 दिया करती थी जिसे वह बैंक में जमा करते थे, और बैंक में उस अमाउंट पर कुछ ब्याज मिलता था जिसे ऑथर फ्री मनी कहते थे। इसको देखकर ऑथर ने यह जाना कि पैसों से पैसा कमाया जा सकता है और बिना काम किए पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें समझ में आया कि बैंक से मिलने वाले इंटरेस्ट से उनका खर्चा भी नहीं चलता, तो उन्होंने कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे कि उन्हें अपनी पूरी लाइफ रेट रेस में ना भागना पड़े और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। ऑथर बॉब गुप्टन का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि उन्होंने एक फेमस मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी में एक वार्डन का रोल किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें उस मूवी से अभी भी 6 फिगर की इनकम अभी भी रॉयल्टी के रूप में मिलती है, और उन्होंने सिर्फ एक बार इस मूवी को बनाने के लिए अपना टाइम दिया और ज़िंदगी भर बिना काम किए रॉयल्टी के रूप में उससे पैसा ले रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि जब आप एक रेट रेस में रहते हो तो आपको पैसा कमाने के लिए अपना टाइम देना होता है, लेकिन जब आप एक सिस्टम बिल्ड कर देते हो तो आपको बिना काम किए ही पैसा आता रहता है। ऑथर कहते हैं कि उन्हें अपनी फेमस बुक द मिलेनियम फास्ट लेन से आज भी अच्छी खासी इनकम होती है। उस बुक को लिखने के लिए उन्होंने सिर्फ एक बार अपना समय दिया, लेकिन आज भी वह उस बुक से इनकम कमाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमें भी एक सिस्टम बनाना चाहिए ताकि फ्यूचर में हम बिना काम किए पैसा कमा सकें और फाइनेंशियल फ्री हो सकें और इस रेट रेस से बाहर निकल पाएँ और अच्छी खासी लाइफ जी पाएँ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फिनांस माइंडसेट के साथ।